हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वक्त टाइम हो रहा था 7 बज रहे थे, कुछ ऐसे ही हो रहा था, 7:20। मुझे राइट टाइम नहीं पता है, तो मैंने पूजा पाठ कर ली थी। बस ये पूजा का थोड़ा सा क्लिप ले रही थी दोबारा वीडियो रिद्धि के द्वारा। तो आज रिद्धि टुक टुक नहीं गए हैं स्कूल, क्योंकि आज मेरे दोनों ट्विंस बेबी बॉय का हैप्पी बर्थडे। तो सब सुबह ही सुबह नहला दिया था मैंने गर्म पानी से हल्का, और इनके पापा भी आ गए थे। 8 बज रहे थे इस टाइम पे। तो ड्यूटी पे थे, तो इस वजह से ये था कि आज हम लोगों को बाहर जाना है। पहले तो था कि गांव जाएंगे, ससुराल में जाएंगे, बर्थडे वगैरह से सेलिब्रेट करेंगे, बट छुट्टियां बंद होने के कारण ना यहीं पे ही रुकना पड़ा। उनको छुट्टी नहीं मिली, तो फिर ये आए हैं परमिशन लेकर के कि आज 8 से 10 का बर्थडे है, तो मंदिर चलते हैं दर्शन वगैरह करने और देखते कैसा क्या जाता है। तो बच्चों के लिए ये रात में ही टॉयज़ ख़रीद लिए थे इन दोनों के लिए, गिफ्ट वो भी लेते आए थे। तो बच्चे ले करके ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो दोनों ट्विंस बेबी बॉय का 3 साल का कंप्लीट वाला ये हैप्पी बर्थडे है आज ही के दिन। मतलब दोनों मुझे मिले थे, अनमोल रतन कह सकते हैं। तो बस तो घर में धुआं धुआं इस वजह से पूजा पाठ कर लिया है हमने, और किचन में बना रहे हैं चाय। और हस्बैंड जी जस्ट अभी आए 10 के लिए लेकर के गिफ्ट टॉयज़। मीन्स बेबी बॉय का बर्थडे जैसा कि है। और अब हम लोग निकल रहे हैं, ऐसा प्लान है। अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? हाँ, 9 बज गए हैं। अब हमारा ऐसा प्लान है कि हम लोगों को जाना है वेजदुआ धाम मंदिर, हनुमान जी का, महावीर वेजदुआ धाम मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। तो बस अभी भी जस्ट उनको समय मिला है, तो अब बस चाय वाय पी करके हम लोग निकलेंगे वेजदुआ धाम मंदिर के लिए। तो आज मेरे ट्विंस बेबी बॉय 3 साल के हो गए पूरे। कहने का मतलब ये है ना कि मतलब बच्चों को छोटे पे से पैदा हुए, फिर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और मेमोरी सारी मेरी वीडियो में सेव हो रही है। ये सबसे अच्छा है कि मैं यूट्यूब चैनल पे अपने पूरी प्रेगनेंसी जर्नी से ट्विंस बेबी बॉय का और अभी तक का पूरा चल रहा है। मतलब एक होता है ना, सेव कर लिया यूट्यूब पे अपनी मेमोरी। तो इस तरीके का चल रहा है। तो फिर शूज़ पहना, बस रिद्धि भी रेडी हो गई, बच्चा पार्टी भी रेडी हो गए। बस नाश्ता वगैरह करके निकलते हैं वेजदुआ धाम मंदिर। गाड़ी बुक करके जा रहे हैं, तो हस्बैंड जी भी आ गए हैं। देखते हैं आज का डे कैसा जाता है। और अपना ढेर सारा विशेष और प्यार मेरे ट्विंस बेबी बॉय को दीजिएगा। आज 3 ईयर कंप्लीट हैप्पी बर्थडे है उनका। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग नाश्ता वगैरह करके वेट कर रहे हैं हस्बैंड जी के फ्रेंड का। भी आने में उनको समय लग रहा था क्योंकि ट्रैफिक बीच में मिल गई थी, और मैं भी हल्का सा डेंट पेंट कर ली हूँ, चेहरे पे रेडी हो गई हूँ इस तरीके से। तो बस आ गए थे वो, 10 मिनट वेट करना होता। तो ये हस्बैंड जी के फ्रेंड और बच्चे भी बस अंकल जी को प्रणाम वगैरह कर रहे हैं, और हम लोगों की सवारी निकल पड़ी है महावीर हनुमान जी के। कादीपुर सुल्तानपुर के जो लोग हैं, यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूरी पर है वेजदुआ महाधाम। आप गूगल करके देख लीजिएगा, वहाँ का महत्व भी है, और मैंने अलग से भी वीडियो डाला है वेजदुआ धाम पे। तो बस हम लोगों की सवारी चल पड़ी है। गर्मी का क्या बताओ, बाहर तो बहुत गर्मी है, अंदर तो पता नहीं चल रहा था गाड़ी में, लेकिन जब बाहर निकले थे ना हम लोग, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी, मतलब 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ये वाला हाल था। तो अर्शदस अभी फ़िलहाल मेरे पास बैठे थे, बाद में फिर ये पापा के पास आगे चले गए थे। Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में, मंदिर कैंपस में। तो आज तो भीड़ ज़्यादा नहीं लग रही थी, आराम से मतलब अंदर हम लोग कैंपस में आ गए, और बस अंदर ही कई दुकानें लगी हैं खिलौने की, पूजा पाठ के सामानों की और मिठाइयों की है। इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा मार्केट है अंदर। और कहा जाता है यहाँ पे मन्नत मांगो तो घंटी वगैरह भी बांधी जाती है, तो जैसे जिसकी मन्नत हो उस हिसाब से होता है। तो बस यहीं से हम लोग मिठाई ले लेंगे फटाफट। थोड़ा सा गला मेरा बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा है कि भारी भारी गला लग रहा है, तो इस वजह से
वॉइस में थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ रहा है, अगर ख़राब लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी। तो यहीं से मिठाई ले लेते हैं, प्रसाद वगैरह, फूल माला, और फिर चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद मंदिर के पीछे साइड इस तरीके से ना हर मंगलवार शनिवार को बहुत भारी मेला लगता है, बट आज मतलब बुधवार था तो उतना भीड़ वगैरह नहीं था, एकदम खाली था। तो ये कुंड है यहाँ पे, तो बस इधर साइड हम लोग आए, थोड़ा सा घूमे फिरे, और इतना सुंदर लग रहा था, मन को इतना शांति मिल रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता, बहुत भीड़ रहती है। आप बाकी मंगल शनिवार को, उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ घर से आपको वीडियो दिखा रही हूँ। आ गए थे, फिर हस्बैंड जी गए थे रिद्धि टुकटुक की दोनों बेटियों की बुक्स कॉपी किताब लाने यार। 11,500 रुपये में इन दोनों की, एक मेरी बिटिया 6 क्लास में और एक रिद्धि टुकटुक 2nd क्लास में गई है। तो दोनों की बुक थी 11,500 में, बुक और कॉपी दोनों लेकर के। इतना महंगा, प्राइवेट स्कूल इतना लूट रहे हैं ना यार। और स्कूल के अकॉर्डिंग ही मतलब दुकानें रहती, वहीं से ही बुक मिलती है, ऐसा वाला रहता है। आपके बच्चों की कितने कितने की बुक आई, कमेंट करके बताइएगा। और यार मतलब होता नहीं है, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे नई बुकें वगैरह देख के। मैंने कहा साइड में रख दो, शाम में इसमें कवर वगैरह चढ़ेगा। तो मैंने कहा बर्थडे वगैरह जब हो जाएगा तब कवर चढ़ा देंगे। नहीं मम्मा खोलना है, मैंने कहा अभी मत खोलो। लेकिन ये था ना कि बच्चे मानते नहीं है ना कि मुझे देखना है देखना है, मतलब थोड़ा बहुत खोल खाल दिए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मुझे खाना वगैरह शाम की तैयारी भी करनी है। दर्शन वर्शन करके हम लोग आ गए हैं विजयदुआ धाम से, और अर्श यहाँ पे बैठे हुए लेटे हुए हैं। टीवी का वॉल्यूम मैंने म्यूट किया है, तो टीवी चलाने के लिए बोल रहे हैं। टुकटुक वहाँ पे है और अर्श यहाँ पे हैं। तो इस लेने के लिए शाम के बर्थडे के लिए मोहल्ले में ही मतलब रिद्धि टुकटुक के फ्रेंड्स वगैरह को बुलाए हैं बच्चों को शाम के बर्थडे पार्टी के लिए। तो बच्चों के साथ मनाएंगे आज पार्टी। तो रिद्धि और उनके पापा गए हैं सामान वगैरह लेने, खाना भी खिलाएंगे बच्चों को और नाश्ता वगैरह भी, तो वही सब लेने के लिए गए हैं। आते हैं तो फिर काम स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 3 साढ़े 3 बज रहा है। तो आराम से 7 बजे का टाइम बच्चों को दिया है हमने। तो टुकटुक अर्श दर्श सब यहाँ पे हैं, टीवी देख रहे थे। मैंने भी बर्तन वगैरह धुल लिया, थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा। अब थोड़ा सा 1 घंटा रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे। उसके बाद शाम के बर्थडे के खाने की तैयारी और नाश्ते की तैयारी करेंगे। तब तक वो सामान लेके आ भी जाएंगे, ये रहेगा। तो बहुत अच्छा गया आज का डे, और देखते हैं अभी शाम में क्या कैसे होता है। ब्लॉग में बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा पार्टी। तो इनके पापा वगैरह सामान सब ला दिए थे, और फिर मैं प्याज और लहसुन वगैरह जो भी है पनीर के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए बनाने के लिए, सब्जी के लिए, तो वही सब मैं यहाँ पे तैयारी किचन में आ गई थी, कर रही थी। और कहते हैं ना कि मतलब आराम करने का सोचा था, फिर मैं मतलब आधा घंटा ही बस लेटी। उसके बाद मैंने प्याज व्याज छिलना स्टार्ट कर दिया। मैं कहा धीरे धीरे करूँगी ना तो फिर शाम तक में सारी तैयारी हो जाएगी, उस अकॉर्डिंग मैं सारा काम कर रही थी। दूसरी तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया था सेवई बनाने के लिए, मीठे में बच्चों के लिए आज सेवई बनाऊंगी मैं, ये सोचा था मैंने। उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपको 5:30 बजे मिल रही हूँ। यार काम करने में याद ही नहीं रहा कि वीडियो भी शूट करना है। 5:30 बजे मेरा चावल बन गया था, 5:30 नहीं बज रहा था, 6 बज रहा था, सॉरी 6 बजे मेरा चावल और सेवई तो 5 ही बजे बन गया था। चावल और पनीर की सब्ज़ी और ये जो चावल पुलाव ये बन के हो गया रेडी। और बच्चे भी 6 बजे से ही बैलून फुला करके यहाँ पे इकट्ठा करने लग गए थे। रिद्धि टुकटुक ये सारे बैलून, रिद्धि टुकटुक और अर्श दर्श जो है ना, दोनों को बैलून बांधना नहीं आता, बस फुला फुला के दे रहे थे कि बांधो। तो हस्बैंड जी ने भी हेल्प की है पीछे किचन में, दोनों ने मिलकर खाने को आज बनाया है बच्चों के लिए।
तो बस यहाँ पे रूम को डेकोरेट कर रही है रिद्धि ने ही रूम को पूरा डेकोरेट किया था, टुक रिद्धि मिल करके इस तरीके से। और बस मैंने ये दुपट्टा जो है ना, मेरे पास वाइट नेट मिल नहीं रहा था और पहले तो प्लान नहीं था यहाँ बर्थडे मनाने का, ये था कि ससुराल जाएंगे, तो मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था लोकल मार्केट से ये बैलून वगैरह ला दिए, तो मेरे पास वाइट दुपट्टा था और बर्थडे का टैग मैंने उसी पर लगा दिया था। बाकी रिद्धि ने ये पूरा रूम डेकोरेट किया हुआ है। ये प्रिंसी मासी ने ड्रेस दिलाया है, भेजाया है, प्रिंसी मासी की तरफ से है ये ड्रेस। हाँ, तो आज अर्श दर्श ने जो ये दोनों ड्रेस पहना हुआ है वो मेरी छोटी सिस्टर है प्रिंसी, उसकी तरफ से है ये ड्रेस। तो थैंक यू सो वेरी मच प्रिंसी। वैसे तो मैंने मना किया था कि मत दो, बट उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था और डायरेक्ट यहाँ पे आ गया था, तो मैंने कहा कि यार जब दोनों का ड्रेस आ गया रेडी हो गई है रिद्धि, इधर आओ, तुम रेडी हो गई है, ये उधर कपड़ा गंदा तरीके से रेडी हुए रिद्धि, ये रेडी हो गई है रिद्धि भी रेडी इस तरीके से, सूट पहना तो वही पहनी हूँ। और बस किचन में आ गई थी यार, 6:30 बज गए थे, तो मैं पूड़ियाँ यहाँ पे तल रही थी, फटाफट से बेल दिया था और फिर पूड़ियाँ तल ली थी। और क्योंकि 7 बजे का टाइम दिया है तो एटलीस्ट 7:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, तो मैं सोच रही थी पूड़ियाँ तल करके रख दूँगी तो हल्का गर्म भी रहेगा ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, तो मैं इसलिए पहले से ही प्रिपरेशन करके सारा चीज़ मैंने रख दिया था और नाश्ते का भी सारा सामान हो गया था। बट यार लाइट चली गई थी 6:30 बजे से लाइट कट गई है और पता नहीं क्या हुआ है कि तब से लाइट ही नहीं आ रही थी, तो इसलिए किचन में थोड़ा अंधेरा आपको दिख रहा होगा। और इस टाइम 7 बज गए थे जब मैं पूड़ियाँ तल रही थी, तो बच्चे भी आ गए थे, थोड़े बहुत बच्चे आ गए थे, तो हस्बैंड जी कह रहे थे पूड़ियाँ वगैरह तल लो, तो उसके बाद ये नाश्ता का प्लेट ऐसे लगा देंगे, फिर बाद में इसमें केक और कोल्ड ड्रिंक बस देने के लिए रहेगा। फ्रूटी मैंने बच्चों के लिए मंगाया है क्योंकि यार गर्मी है तो फ्रूटी चलता है, तो इसी में केक डायरेक्ट खा जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों की जो बच्चे हैं सारे वो आने लग गए, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, बस अपनी बिल्डिंग में 2-3 बच्चे और सामने बिल्डिंग में हैं, क्योंकि मेरी बिल्डिंग और सामने बिल्डिंग में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो बस उन्हीं बच्चों की ही पार्टी आज किया था मैंने, बच्चों को ही बुलाया था। और अर्श दर्श बहुत एक्साइटेड थे, 6 ही बजे से केक काटना ये वाला था। तो ये है अर्श दर्श का केक, तो ऑर्डर नहीं दिया था, नॉर्मली केक लेकर के ही आ गए थे। तो आप लोग भी जुड़ जाइए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मेरे दोनों बच्चों को दीजिएगा और दोनों बेटियों को भी। I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. तो मस्ती एंजॉय डांस के बाद सभी बच्चों को बैठा करके एडजस्ट करके कुछ बच्चों को ऊपर बैठा दिया था, अर्श दर्श को भी, और बच्चों को नीचे बैठा दिया था। तो सभी ने खाना खाया पेट भर करके और फुल ऑन एंजॉय किया इस तरीके से। तो लमसम हम लोग 10:30 बजे तक फ्री हो गए थे, 10:50 तक। उसके बाद तो रिद्धि टुक मतलब रुकी ही नहीं, नए बुक्स नई कॉपी का इतना एक्साइटमेंट रहता है कि कितनी जल्दी निकाले उसको देखें। और कवर करने के लिए रिद्धि ने तो दे भी दिया कि पापा मेरी बुक्स कवर कर दीजिए, और मेरे पास ट्रांसपेरेंट वाला वाइट वाला कवर नहीं था, तो टुक के पे वो वाला कवर करेंगे, बाकी ये ब्राउन वाला था तो वो रिद्धि पे कर देते। और अभी कवर लाना है, कवर लाए नहीं थे, तो जितना है उतना हो जाएगा।
इसलिए भी कवर का मतलब पापा से था कि पापा कवर चढ़ाई, मेरी बुक्स देखना है मुझे, क्योंकि कल इनको सुबह सुबह फिर ड्यूटी पे निकलना रहेगा। तो ये था कि अभी लाओ कर देता हूँ मैं, जितना है बाद में मम्मा कर देंगी अच्छे से। तो सारी बुक्स पे नाम लिखना, स्टिकर लगाना, कितना एक्साइटमेंट रहता है ना बच्चों को। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।